जय श्री महाकाल। नमस्कार। मेरा नाम ज्योतिषाचार्य शशि शंकर महाराज उर्फ गुड्डू पंडित है। आज हम आप सबको बताने जा रहा हूं कि मकर राशि क्या है। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि गुरुजी आप मुझे बताइए कि मकर राशि के विषय में कुछ बताओ, और नीलम रत्न के विषय में भी बहुत भाइयों बहनों के कॉल आए कि महाराज जी नीलम रत्न का विशेषता क्या है, बताइए। तो आइए जानते हैं कि मकर राशि क्या है, किन शब्दों से बनती है, मकर राशि के लोग कैसे होते हैं और मकर राशि किन किन शब्दों से बनती है। तो भाइयों एवं बहनों, मकर राशि इन शब्दों से बनती है, जानिए। भो, जा, जी, खे, खू, खी, खो, गा, गी। भाइयों एवं बहनों, इन शब्दों से मकर राशि बनती है। मकर राशि को अंग्रेजी में कैप्रिकॉर्नस भी कहते हैं। मकर राशि वाले व्यक्ति स्पष्टवादी, साफ सुथरी बात कहने वाले तथा निर्भय प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें किसी प्रकार का डर भय नहीं रहता है। ये व्यक्ति काल्पनिक योजनाओं का निर्माण करते हैं। ऐसे व्यक्ति, मकर राशि वाले व्यक्ति मन मन में कल्पनाएं किया करते हैं, सपने सजोते रहते हैं। मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि होता है। शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व नीलम रत्न करता है। अतः इस राशि वालों को नीलम धारण करना चाहिए। अगर किसी कारणवश नीलम नहीं मिलता है तो हमारे पंचांग और पुराण ज्योतिष में कुछ उपरत्न के विषय में भी बताया गया है। जैसे कि उपरत्न में आता है जमुनिया या कटेला या काला स्टार, लाजवर्त, काला हकीक। ये भी पत्थर, ये भी रतन आप धारण कर सकते हैं। तो भाइयों एवं बहनों, नीलम क्या है, नीलम कहां से प्राप्त होता है, नीलम की विशेषताएं क्या हैं, ये हमने अपने पंचांग और पुराण से एक रहस्यमयी खोज लेके हम आप सबके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो भाइयों एवं बहनों, नीलम एक बहुत ही मूल्यवान खनिज पत्थर है। अपनी रासायनिक विश्लेषण में यह एल्युमिनियम, ऑक्सीजन तथा कोबाल्ट का यौगिक है। यह कुरुनंदन समूह का रत्न है। नीलम, नीला, हल्का नीला, आसमानी, बैंगनी रंग का भी पाया जाता है। यह भारी तथा पारदर्शी पत्थर है। कुछ स्थानों पर मिलने वाले नीलम गहरे रंग के भी होते हैं तथा इनमें पारदर्शिता काफी कम होती है। सूर्य की रोशनी में देखने से इनमें कुछ पारदर्शिता दिखलाई देती है, परंतु ज्यादातर नीलम अपारदर्शी ही होते हैं। इनके हल्के तथा गहरे रंग से इनके प्रभाव में कुछ भी अंतर नहीं होता है। नीलम के अंदर चीड़ फाड़, दाग धब्बे, धुंधलापन या जाला अवश्य ही पाया जाता है। असली नीलम की पहचान इसके अंदर के दाग से ही होती है। इनका मूल्य भी इनके अंदर पाए जाने वाले दाग पर ही निर्भर होता है। जितना कम दाग वाला नीलम होगा उतना ही अधिक मूल्यवान होगा। कभी कभी बिल्कुल बेदाग असली नीलम भी देखने में आते हैं, परंतु यह इतने ज्यादा महंगे होते हैं कि आम आदमी इसे खरीदने से असमर्थ हो जाता है। ज्यादातर नीलम पहनने के बाद कुछ मामूली हल्के रंग के हो जाते हैं,
परंतु इससे इनके प्रभाव पर कोई असर नहीं पड़ता है। कुछ मात्रा में बिल्कुल खुदरंग नीलम भी आते हैं, परंतु यह दूसरे नीलम से काफी महंगे होते हैं। नीलम वर्मा श्रीलंका, बैंकॉक, भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि ऐसे कई विभिन्न देशों में पाया जाता है। भारत में नीलम कश्मीर तथा उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फ के पहाड़ों के नीचे पाया जाता है। नीलम सबसे अच्छा भारतीय खानों का होता था, परंतु अब सरकार ने यह खाने बंद कर दी हैं, इसलिए यह अब आसानी से उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध नीलमों में सबसे ज्यादा मांग श्रीलंका के नीलम की ही है। तो भाइयों एवं बहनों, आइए जानते हैं कि नीलम की विशेषता तथा धारण करने से क्या क्या लाभ हमारे पंचांग में बताए गए हैं। नीलम शनि ग्रह का प्रतिनिधि रत्न है, अतः नीलम पहनने से शनि से संबंधित समस्त दोष शांत हो जाते हैं। मकर तथा कुंभ राशि वालों को नीलम पहनना अति शुभकारी होता है। नीलम के विषय में कहा जाता है कि यह रत्न सबसे शीघ्रता से अपना प्रभाव दिखाता है। नीलम का प्रभाव शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार का होता है, इसलिए नीलम परीक्षण करने के उपरांत धारण करना चाहिए, अथवा पहले जामुनिया कटेरा धारण करके देख लेना चाहिए। यदि जामुनिया आपको किंचित मात्र में भी फायदा देता है तो आप नीलम निश्चितता से पहन सकते हैं। नीलम का शुभ या अशुभ प्रभाव जानने के लिए नीलम दाहिने हाथ में नीले कपड़े की सहायता से पहले बांध लेना चाहिए, अथवा रात में सोते समय अपने तकिए के नीचे रख लेना चाहिए। इससे यदि आपको कुछ नुकसान न हो तथा शुभ स्वप्न आए या शुभ समाचार मिले तो नीलम पहनना शुभ है। यदि विपरीत परिस्थितियां बने तो नीलम पहनना अशुभ है, और यदि परिस्थितियां समान रहें तथा कुछ भी महसूस न हो तो नीलम पहनना शुभ है। परंतु नीलम कुंभ तथा मकर राशि वालों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। नीलम शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव दूर करता है। यह यदि अनुकूल पड़े तो धन धान्य सुख संपत्ति मान सम्मान यश गौरव आयु वृद्धि बल तथा वंश की वृद्धि करके मुख को अलौकिक आभा मंडल से चमकाकर नेत्र ज्योति को भी बहुत बहुत बढ़ाता है। नीलम खोई संपत्ति को वापस दिलाता है। इसे धारण करके मन पवित्र होता है तथा दुष्कर्मों से मुक्ति मिलती है। मन सत्कर्म में लगता है। सत्य दया परोपकार के विचार धारणकर्ता के चित्त में बसने लगते हैं। ट्रांसपोर्टर, जमीन जायदाद, ठेकेदारी, कारखानेदार, व्यापारी, पुलिस ऑफिसर आदि को यह विशेष तरक्की दिलवाता है तथा नौकरी व्यापार में उन्नति करता है। जिनके बाल झड़ रहे हो तथा बालों में खुजली रहती हो तो वह नीलम धारण करके इन परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। नीलम के बारे में यह कहावत सर्वादित है कि नीलम यदि माफिक पड़े तो यह रंग भिखारी को भी रातों रात राजा बनाने की क्षमता रखता है। समाज में इसके बहुत उदाहरण हैं कि जिन व्यक्तियों को नीलम पूर्ण रास आ गया उसकी किस्मत बहुत कम समय में मुकद्दर का सिकंदर बनी है, तथा जिनको मध्यम रास आया है उनको भी फायदा ही पहुंचा है। नीलम दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता है। तो भाइयों एवं बहनों, आज हम आपको बताएंगे कि नीलम कैसे धारण किया जाए। नीलम धारण करने की विधि क्या है। नीलम कम से कम 3.25 रत्ती का धारण करना चाहिए। इससे और भारी वजन का नीलम और भी अधिक प्रभावशाली होता है। नीलम को सोने या चांदी या लोहे की अंगूठी में जड़वाना चाहिए। शुक्रवार की रात को नीलम की अंगूठी को तांबे के बर्तन में कच्चा दूध और गंगा जल डालकर थोड़ा मीठा मिलाकर
रख देना चाहिए। तत्पश्चात शनिवार की सुबह शनि भगवान का स्मरण करते हुए दूध तथा गंगा जल को भगवान शंकर के मंदिर में अथवा पीतल वृक्ष की जड़ में चढ़ा दें तथा अंगूठी निकालकर निम्न मंत्र का जाप करते हुए मध्यमा अंगुली में धारण कर ले। तो भाइयों एवं बहनों, आज मैं जो पंचांग से एक महामंत्र निकाल कर लाए हैं, नीलम कैसे धारण करने का है, नीलम धारण करने का मंत्र क्या है, वो आपको बता रहे हैं। भाइयों एवं बहनों, नीलम को जब आप दूध या गंगा जल से निकालेंगे, सामने एक धूप बत्ती या 2 अगरबत्ती जला करके रख लें और घी का दीपक भी जला लें। उसके बाद में आपको एक पीले कपड़े में नीलम को रख देना है। उसके बाद में आपको मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, इस मंत्र से 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम शाह शनये नमः। भाइयों एवं बहनों, एक बार और सुनिए। ओम प्राम प्रीम प्रौम शाह शनये नमः। भाइयों एवं बहनों, एक दूसरा मंत्र भी है, उसे भी हम आपको बताने जा रहा हूं। वो भी मंत्र है, दूसरा मंत्र है ओम हीम श्री शनैचराय नमः। फिर सुनिए आप, ओम हीम श्री शनैचराय नमः। इन दोनों मंत्रों में से किसी एक मंत्र का जाप आप 108 बार करने के बाद नीलम मध्यमा अंगुली में धारण कर लीजिए। और भाइयों एवं बहनों, नीलम जिस दिन धारण किया जाए उस दिन से 5 वर्ष तक अपना प्रभाव अधिक प्रदर्शित करता है। उसके बाद में 5 साल पहनने के बाद उस नीलम को उतार दीजिए। फिर 1.25 महीने के बाद फिर आप 108 मंत्रों से उच्चारण करने के बाद आप वापस धारण कर सकते हैं। भाइयों एवं बहनों, मैंने आपको जो मकर राशि के विषय में जानकारी दिया है, अगर ये आपको अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। ऐसी ही रहस्यमयी जानकारियां हम आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री महाकाल। जय श्री